एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं ब्रिज कोर्स का आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं। इसी श्रृंखला में ये है आपका लेक्चर 4 और इस लेक्चर 4 में देख लीजिएगा, लेक्चर 4 में अपन चैप्टर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 23 से 42 तक जो आपका अध्याय 2 रहेगा, इसका पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेक्चर 1 में मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी है। ठीक है, पेज नंबर 4 से लगाकर पेज नंबर 22 तक। ये नहीं देखा है तो लेक्चर 1, 2, 3 लेक्चर में मैंने अध्याय 1 को कंप्लीट कराया था। अब अपना ये है अध्याय 2। ठीक है, और लेक्चर नंबर है 4 में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से अपन लो कैटेगरी से लेकर हाई लेवल तक किस तरीके से अपन मैथ्स को तैयार कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बच्चों, आप बढ़िया से मेहनत करना है, धैर्य और शांति से लगन के साथ अपने को ये सारी क्लास अटेंड करना है। और मेरी जवाबदारी आप 9th में ही नहीं 10th में भी एमपी बोर्ड में टॉप करोगे, ये मेरी पूरी की पूरी जवाबदारी। मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करूँगा जो आपका बेस तैयार करेगा, यानी फाउंडेशन तैयार करेगा। ठीक है, ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर सके। चलो, बिना किसी टाइम व्यस्त किए हुए अपन चलते हैं अध्याय 2 की तरफ। अध्याय 2 का जो नाम है वो क्या है आपका, मूलभूत संक्रिया है, यानी कि आपका जो जोड़ घटाव गुना भाग है वही का ये बेस रहेगा और बहुत सिंपल रहेगा। देखो किस तरीके से, देखिए जोड़ किसे कहते हैं, जोड़ को अपन कहते हैं जमा। क्या कहते हैं अपन, जमा के नाम से भी जानते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं पदों को जोड़ने के बाद प्राप्त होने वाला परिणाम ही जमा कहलाता है। जमा को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, प्लस के द्वारा। अधिकतर अपन जमा बोलते ही नहीं है, सभी बच्चे बने हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लस। ठीक है, कि जोड़ का सवाल है ये, इतना तो याद है। चलो सिंपल है, किस तरीके से होता है, जैसे ये कलर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, बीच में क्या आ गया, प्लस। तो कितने हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसे ये 1, 2, 3, तो इधर तो है 5 और इधर है 3, और 5 और 3 इतना तो याद है अपने को 8 होता है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी जोड़ का सवाल है कुल मिला के बात है। ठीक है, अब यहाँ पर कार्यपत्रक 1 में बहुत ही सिंपल है। कार्यपत्रक 1 क्या कह रहा है हमारा इसका, कि देखो जमा करे, गिनकर संख्या लिखिए, 1, 2, 3, और 3 के बाद में यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो इधर 3 है इधर 4 है। टोटल आंसर कितना गया हमारा, टोटल आंसर कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। इधर देखिए इसी तरीके से देखो, 3 और 2 5, और 5 ऊपर भी है 10, 10 और 2 12, तो यहाँ पर आपका 12 आंसर आ जाएगा। 4 तो ये है और 4 ये है, 4 और 4 कितना गया, 8 आ गया है, हो गया। फिर यहाँ पर देखो 3 3 6, 6 और 2 8, 8 2 10 नहीं 11, ये 11 आ जाएगा यहाँ पर, और 3 और 2 5। ठीक है, और ये शेप कितनी है, 2 है, तो 2 का 2 आ जाएगा। ठीक है भैया, बहुत सिंपल है यार, ज़्यादा कठिन वाला मामला नहीं है, कर पाओगे। देखिए कार्यपत्रक 2 को अपन सोल्व कर लेते हैं अच्छे से। तो ये यहाँ से देखिए, 3 और 4 होता है 7, 6 और 4 होता है 10, ये तो सबको पता ही है। 6 में 0 जाएगा तो 6 ही आ जाएगा, और 3 और 1 हो गया 4। ये तो सिंपल है, बहुत सारे बच्चों नहीं कर पाते तो बेटा ये तो जोड़ घटाव गुना भाग है, तो सीखना ही। इसमें 71 हो जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये 7 और 2 हो गया 9, 0 और 1 1, 3 और 1 4, 8 और देखो यहाँ पर एक हासिल वाला सवाल आ गया है, तो 8 और 2 हो जाएगा 10, 10 की कैरी आ जाएगी 1, और 1 और 1 2, और 5 और 1 6, 9 9 9, और 3 और 2 5। ठीक है, यहाँ से 5 और 5 10, कैरी 1 1 2, और कैरी सही तो गया आपका 4 4 आ जाएगा, 2 और 3 मतलब 4, 3 और 2 5, और 8 और 6 हो जाएगा आपका 14। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ें।
अब यहाँ से थोड़ा सा अपने को अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है। नमन नाम का एक लड़का है, उसने 800 रुपये की मिठाइयाँ और 550 रुपये की टॉफ़ियाँ खरीदी। बताइए कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। तो कुल कितने रुपए का, अरे भैया 5 रुपये की मैंने लीड खरीदी ना, 3 रुपये की और उसमें ठीक है पेंसिल ले ली, तो बताओ कितने रुपए का सामान खरीदा, तो 8 रुपये का। तो इसी तरीके से इसमें भी यही है, 2 सामान खरीदे नहीं उसने, तो अपन बेटा इसको सोल्व करेंगे जब ध्यान रखना है तो अपन लिखेंगे 800 प्लस 550, इस तरीके से सोल्व करना आपको, ठीक है। बोलो जीरो के साथ तो 0, 5 के साथ 0 जुड़ेगा तो 5, और 8 और 5 हो गया आपका 13, यानी कि 8 और 5 हो गया 13, तो 13 का जाएगा 1350 रुपये इसने पूरे टोटल, ठीक है, का सामान खरीदा। ए से लिखना बढ़िया से आप, और ये यहाँ पर आपको लिख देना ANS आंसर। क्या लिखोगे ANS, बस इस तरीके से करना है, बिल्कुल है ना, क्योंकि मैंने कहा ना अपन नीचे स्तर से हाई लेवल तक चलेंगे तो इसमें समय तो थोड़ा सा लगेगा, जल्दबाजी करोगे तो सीख नहीं पाओगे। ये चीज़ आप थोड़ा बाद में स्किप कर लेना, है चीज़ सीख तो जाओ पहले। चलो, सोहन ने अपनी बस यात्रा 855 किलोमीटर की दूरी की 855 किलोमीटर की दूरी तय की एवं 625 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा यात्रा तय की। मतलब उसने यात्रा जो करी थी तो भैया बस से तो इतना चला, वो कितना 855 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है 800, ये एरो का निशान है आगे, 855 प्लस 625 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया है 5 और 5 हो जाएगा 10, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 6 हो जाएगा आपका 14, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 1418, यानी कि 1480 किलोमीटर। किलोमीटर क्यों लिखेंगे तो वहाँ रुपयों की बात चले तो रुपये, किलोमीटर है तो किलोमीटर, बस आगे क्या लिख दोगे ANS, कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साला में 10,068 छात्राएँ और 1142 छात्र पढ़ते हैं। बताइए साला में कुल कितने छात्र छात्राएँ अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा 1068 प्लस 1042 बराबर करके दोनों को प्लस कर लो, 8 और 2 10 की 0, हासिल आया 1, 6 और 4 10, 10 ने 11 और 1 हासिल का ये 1 और 2 और 1 ने 2, तो 2210 विद्यार्थी, ठीक है, पूरा किया जाएगा, विद्यार्थी में जाएगा दोनों। चलिए आगे देखते हैं अपन यहाँ पर। अरे यार तू बार बार क्यों आए ऊपर की स्क्रीन। किसी संख्या में 0 जोड़ने पर संख्या परिवर्तित रहती है कि अपरिवर्तित रहती है। तो भैया सब जानते हैं अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि 2 में अपन ने 0 जोड़ा तो कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, वापस क्या आ गया है 2 आ गया है, तो परिवर्तित नहीं होगी। हाँ गुना करेंगे तो परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि 0 सबको 0 कर देगा। बोलो 0 प्लस 0 आंसर 0 ही है, ठीक है। अब ये जो सवाल है ये आपको स्वयं को करना है होमवर्क के रूप में, ठीक है। मैं यहाँ पर इनके आंसर बता देता हूँ आपको, सीधा सीधा बच्चों पर जोड़ के देखना है आपको है। इसका जाएगा 6000, देखो 3 और 2 5, 4 3 7 7 5 हो गया आपका 12 हासिल आया 1, 8 ने 1 9 ने 1 10 हासिल आया 1, 6025। दूसरे का आंसर जाएगा आपका 11,837। तीसरे का आंसर जाएगा आपका 6,250 और चौथे के अंतर्गत आ जाएगा आपका 6,962। ये करना बेटा प्रैक्टिस के लिए, तुम्हारे लिए कर पाओगे। अब ये जो डिब्बा है इस डिब्बे को ध्यान से देखते हैं और इसको सोल्व करते हैं। कुछ समस्या वाली बात नहीं इसमें। देखो इस डिब्बे के अंदर वो चीज़ भरनी है
कि 1 और 8 मतलब 1 में क्या जोड़ा इन्होंने कि 8 आ गया, तो हम क्या करेंगे 1 में क्या जोड़ें ऐसा कि 8 आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि 7 जोड़ दो भैया, ठीक है। फिर 3 2 5, 4 में क्या जोड़ेगी 5 आ जाए तो 1 आ जाएगा, और 6 और 3 हो जाएगा 9, इस डिब्बे में 9 आ जाएगा। बहुत सिंपल है यार, ज़्यादा कठिन नहीं, ठीक है। इसमें भी 0 आएगा और इसमें भी 0 आएगा, क्योंकि 0 + 0 0 ही आएगा, ठीक है। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर नोटिस करना, आगे पीछे का भी ध्यान रखना है। जैसे मैंने गलती की अभी सीधी, 5 और 2 7 हो गया है। अब यदि अपन इसमें 0 लिख दे, इसमें 0 लिख दे, 0 लिख दे, फिर हासिल नहीं आ रही, तो यहाँ पर 6 है, ये 7 है और ये 8 हो गया। क्यों हुआ? क्यों मतलब एक हासिल आएगा, तो इसको अपन लिखेंगे 5, इसमें हो जाएगा 5, 5 ने 5 10 और हासिल है 1, तो 6 7 ने 1 8, सही है। हासिल इधर सही नहीं है कोई भी, तो यहाँ पर जाएगा 6 है। इसमें आपका डिब्बे में जाएगा 2, क्योंकि 9 ने 1 10, हासिल है 1, तो हासिल 1 आ गई इधर, तो 1 और 0 और 1 1 आ जाएगा, बस ख़त्म। यहाँ से इस डिब्बे को देख लेते हैं, इसमें आपको 6 भर देना है, 6 और 4 10, कैरी आई 1, और 9 के बाद में यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि 9 में कैरी जुड़ गई नहीं, हासिल 10 हो गया, और हासिल वापस आ गया 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और 3 5, 5 ने 1 6 हासिल का, यहाँ से आपको 1 आ जाएगा। कर पाओगे डिब्बे का काम? चलिए, अब दूसरा है आपका घटा, है ना, घटाओ, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अपना घटाव वाला। तो जब किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या को कम करेंगे, मतलब हटाएंगे, निकालेंगे, फेंक देंगे बाहर, तो उसे कहेंगे घटाना, ठीक है। इसे किसके चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऋण चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने समझाया है, 3 और 3 6, तो ये टोटल है 6, 6 में से 3 हटा दिए इन्होंने, तो बच्चे कितने हैं? 3 ही बचे, और क्या है, ठीक है। तो सेम नीचे प्रोसेस रहेगी हमारी ऐसे। प्रदर्शित चिन्ह द्वारा संख्या गिनकर घटाइए और संख्या लिखिए, ठीक है। 5 में से 2 गया तो कितना जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ से 4 है, 4 में से 2 गया तो 2, 1 2 3 3 और 3 6 और 8, 8 में से कितना जाएगा आपका? 5 आ जाएगा, तो 8 में से 5 गया तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। और आपका बात करें आगे, तो 4 में से आपका 2 जाएगा तो 2, और यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 5 5 और 10, 10 में से 5 स्टार घटा रहे हैं, तो 5 आ जाएगा। हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ें। पत्रक 7 को अपन यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। देखिए 8 में से 3 गया तो कितने बचे? 5। ये छोटी छोटी चीज़ें याद है बच्चों को। 3 में से 0 को घटाओगे तो 3 ही आएगा, है ना। अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि 3 में यदि 0 का गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। याद रखना है, छोटी सी बात है ये, तो अब आगे भी आपकी आने वाली है। और यहाँ पर 8 में से 2 गया तो कितना बच गया? 6, और 1 में से 1 गया तो ख़त्म, यानी 6 बचेगा। यहाँ 25 में से 10 जाएगा तो 15 बच जाएगा ये, ठीक है। 3 में से 2 गया 1, 5 वैसे का वैसा, यानी कि 51 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 10 बन जाएगा ये, और 10 में से 1 गया तो 9, और ये 5 बच गया। 5 में से 2 गया तो 3, और 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। आपका जाएगा 4 में से 6, या तो नहीं आएगा तो उधर से उधार लेंगे तो 14 बन जाएगा। 14 में से 6 गया तो 6 ने 6 12, 12 2 14, यानी कि 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 8, और ये 9 है, 9 में से 5 4 गया तो 5, और ये 2 में से 1 गया तो 1। 4 में से 6 नहीं आएगा, 14 में से 6 घटाएंगे फिर से तो बचेगा 8, और 7 में से 0 गया तो 7 ऐसे का वैसे ही, और 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। आगे बढ़ाते हैं जुलूस। यहाँ पर थोड़े से बड़े सवाल हैं। देखो 14 में से आपका 8 जाएगा तो 6 बच जाएगा, और ये 8 नहीं रहा, कितना बच गया? 7। 7 में से 3 गया तो 4, और 13 में से 7 जाएगा तो बच जाएगा 6,
और 4 नहीं बचा, 4 के बाद में 3 बचा, 3 में से 1 गया तो 2। तो ये सवाल आप ऐसे कर सकते हो बेटा, पूरे करने हैं इनको सबको आपको। देखो मैं आंसर लिख देता हूँ सीधा सीधा यहाँ पर इनके। 25 आ जाएगा, इसका जाएगा 91, फोर्थ वाले का आपका जाएगा 875 और इसका जाएगा 3288 हो गया। 3288 यहाँ पर जाएगा 601। स्क्रीनशॉट ले लेना, कर लेना है। इन चीज़ों पर अपन ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। मीनू ने 400 मीटर कपड़े 400 मीटर कपड़े में से 225 मीटर कपड़ा काट लिया। तो काट लिया भैया तो बच्चा कपड़ा, तो मतलब यही कि यार अपने पास में 4 कटोरी खीर थी, अब 2 कटोरी खा ली, बच्ची कितनी तो 2 कटोरी, तो आप घटाएंगे नहीं। तो 400 यहाँ पर अपन बढ़िया से इस तरीके से आपको एरो लगाना है। 400 माइनस 225 बराबर 10 में से 5 गया तो 5 बच गया। ये आपका हो गया 9, तो 9 में से 2 जाएगा, तो 9 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा आपका 7, और ये 3 है तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। और किस में चल रहा है कपड़ा, मीटर में, तो इसलिए अपन यहाँ आगे लिख देंगे मीटर। ठीक है, चलिए। साधना के पास 5800 रुपये थे, 1325 रुपये की किताबें खरीदी, 25 रुपये का पेन खरीदा। बताइए अब उसके पास कितने रुपये शेष बचे। देखो ध्यान देना है, 5800 रुपये थे उसके पास में, माइनस कितने करने अपने को। ठीक है, 2 चीज़ें हैं तो अपन क्या करेंगे, 2 चीज़ों के किताबें खरीदी, पेन खरीदा, तो 1325 प्लस 25, इस तरीके से करना है। इस सवाल को ध्यान देना है, छोटी सी चीज़ें हैं ये ऐसी चीज़ें तो सीखनी अपने को। कितने रुपये थे, 2 चीज़ें उसने एक साथ खरीदी, तो दोनों चीज़ों को पहले जुड़ेगी, तो उसको ब्रैकेट में लिख लो आप। तो 5800 माइनस 1325 में 25 जुड़ेगा तो कितना बच गया 1350। अब घटा लो इसको, 1350 को 10 में से 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया तो 5, 8 नहीं बचा है 7 बचा है, 7 में से 3 गया तो बच गया 4। ठीक है, और 5 में से 1 गया तो बच गया 4, 4450 रुपये। इस तरीके से करना है सवाल। चलिएगा, 8394 और 8984 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है। तो दोनों में से आप देखो बड़ी कौन सी है, ये भी 8000 है, ये भी 8000 है, लेकिन यहाँ 300 है, यहाँ 900 है, तो ये पीछे वाली बड़ी रहेगी। तो अपन लिखेंगे 8984 बड़ी है। लिख दिया। कितनी बड़ी है, तो कितनी के लिए अपन यहाँ पर दोनों को घटाएंगे, तो यहाँ से अपन घटा सकते हैं 8984 और 8394। 0 18 में से 9 गया तो 9, 8 बचा, 8 में से 3 गया तो 5, 590। ठीक है, तो अपन लिखेंगे 590, 0 लिखाएगा। ठीक है, अधिक है या बड़ी है, ऐसा भी लिख सकता है, जो लगे वो लिख देना है। चलो, किन्हीं 2 संख्याओं का योग 50,000 है, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 है, उसमें से एक संख्या 35,000 है, तो दूसरी ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं करना, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, दोनों संख्याओं का योग इतना दिया है, तो अपन करेंगे 50,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 35,000। ठीक है, तो 50,000 में से 35,000 घट जाएगा तो डायरेक्ट सीधा सीधा 15,000 बचेगा, और क्या।
तो ये कौन सी है आपकी दूसरी संख्या होगी। ठीक है, हो गया। अब देखो आगे, 3895 में कितना जोड़े, कितना जोड़ दे भैया कि 3995 प्राप्त हो जाए। तो ये किस तरह का सवाल है, ये उल्टा कह रहा आपने को। तो अपन देख लो बड़ी कौन सी है। मैंने कहा कि इस एग्जाम्पल को ऐसे समझो आप, जैसे क्लास में 10 बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं 10 बच्चे, ठीक है, कुल कितने हैं 10। मैंने यह कहा कि क्लास में और कितने बच्चे जोड़ दें कि 15 हो जाएं, और कितने जोड़ दें, तो आपको होगा 10 तो पहला से बेटे 5 और जोड़ दा। तो करा क्या वास्तव में, करा ये अपन ने कि 15 में से 10 को घटाया, क्योंकि 15 तो पूरा होना और उसमें से 10 बैठे ही है, तो बचे कितने 5। तो अपन ने करा क्या है वास्तव में कि 15 में से 10 घटाया। तो इसे सवाल जब आए कि कितना जोड़ दे कि इतना प्राप्त हो जाए, तो बड़े में से छोटे घटा लो, लो भैया इतना हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे 3995 माइनस 3895। 5 में से 5 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से, ठीक है, 3995 सही है, सही है और क्या। तो 100 जोड़ दे, कितना जोड़ देंगे 100, खत्म। एक पेड़ पर 3, अरे यार भैया तू तो हट जा रे। एक पेड़ पर 3 चिड़िया बैठी थी, सभी चिड़िया उड़ गई, उड़ गई। अब बताओ कितनी चिड़िया हैं, वहाँ चिड़ाहन बैठा बे। अरे भैया 3 चिड़ी थी, पूरी की पूरी उड़ गई तो 0 बची नहीं, तो 3 - 3 0 टोटल। चलिए घटाइए, कुछ प्रश्नों के हल 1 से अधिक हो सकते हैं। नोट कीजिए, कुछ प्रश्नों के हल 1 से अधिक भी हो सकते हैं। अब ये जो डिब्बा है ये आपको स्वयं को भरना है, ठीक है। एक एक भर के बता देता हूँ मैं, बाकी सारे के सारे आपको भरने पड़ेंगे। देखो 8 में से 6 में मतलब कितना जोड़ दें कि 2 बचेगा, मतलब कितना घटाएं, तो अपन कहेंगे कि 8 में से 6 घटा दो, 2 आ जाएगा। 7 में से कितना घटा दें तो 0 आ जाए, तो अपन करेंगे 7 आ जाएगा। 7 में से 7 घटाओ, कितने में से 7 घटाएं कि 2 बचे, तो अब कहेंगे 9 में से 7 घटाओगे तो 2 बचेगा, ठीक है। 8 में से कितना घटा दे तो 4 बचे, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अच्छा कितने में से घटाएं 5 कि 3 बचे, तो आप कहोगे 5 तो ही सी, तो 3 8। 9 में से घटाना है 8, मतलब 9 में से कितना घटाना है कि 8 आ जाएगा तो 1 बचेगा। इस तरीके से आप कर लेना, स्वयं करना है बच्चों। ये तो यहाँ पर आपको भर देना है 8। 5 में से 3 घटा दो, यहाँ पर अपन 8 कर लिख देना है 8। तो ये डिब्बे आपको स्वयं को करना रहेगा। अगला क्या कह रहा है, देखो बच्चों, गुना बहुत सिंपल है। गुना का सवाल भी ऐसे ही रहता है कि किसी एक संख्या या वस्तु को बार बार जोड़ना गुना कहलाता है। इसे अपन इनटू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे देखो, तो सीधी सी बात है कि ये कलर कितने हैं आपके 2 है, तो इन्होंने 2 लिख दिया। ये भी कितने 2 है, ये भी 2 है, तो कितनी बार है 2 का, कितनी बार है तो 3 बार है। तो आंसर 3 दूने 6, ठीक है। 3 2 5 और 3 2 5, तो 5 5 है, कितनी बार है 5 5 2 बार है, तो 5 दूने 10। इस तरीके से कर दोगे। बाकी ये चीज़ें अपने काम की बहुत कम रहेगी, आगे अपन बड़ी क्लास में आ चुके हैं अब, तो शुरुआती बेसिक है। 3 है, 3 6 3 9 3 12, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि 3 कितनी बार है 4 बार है, ये तो सबको जोड़ लो, या फिर सीधा सीधा ऐसा तरीका निकालो कि डायरेक्ट आ जाए काम। तो 3 कितनी बार है 4 बार, तो 4 3 12। चलो यहाँ से अभी ऐसे सवाल आएंगे अपने में, तो बस
बोलो। और कार्यपत्रक 12 है ये। नीचे दिए गए प्रश्नों में बताइए कितने गुना है और कितने एवं गुना का रूप लिखें। देखो 5 5 5 5 कितनी बार दिया, 3 बार दिया, तो 5 दिया 15। 7 कितनी बार है देख लो गौर से आप, 4 बार है, तो अपन लिख देंगे 7 के 7 चौको 28। 40 कितनी बार है देखो ध्यान से, तो 5 बार है, तो 5 चौको 20, 200 आ जाएगा यहाँ पर। कर पाओगे भैया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 11 कितनी बार है बबू, 4 बार है, तो 11 चौको 44 आ जाएगा। 33 कितनी बार है, तो 33 2 बार है, तो 3 दूने 6, 3 दूने 6, 66 आ जाएगा। 0 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो 0 गुनी तो 5। अब ध्यान देना है 0 आएगा, नहीं तो तुम क्या करोगे कि 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 आएगा, लेकिन 0 में यदि 5 का गुना करोगे तो भाई साहब 0 आएगा, यानी कि गुना में 0 सबको 0 कर देगा हीरो होने। अब देखिए कार्यपत्रक 13 है ये, तो बहुत सिंपल है। 8 दूने 16, 6 पंजे 30, 14 का 0 हम करेंगे 0, ठीक है। 4 दूने 8, हासिल आया 1, 4 7 28, सॉरी हासिल आया ही नहीं, 4 दूने 8, 4 7 28 है। समय ज़्यादा हो रहा है बच्चे, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। 8 दूने 16, पीछे हासिल आया 1, 216 जाएगा। यहाँ से 375 जाएगा। यहाँ पर आपको सबको गुना करना है, 828 आ जाएगा। यहाँ से आप गुना करोगे तो 1560 आ जाएगा। हो गया। 1560 के बाद में यहाँ पर अपन देखेंगे 3200 आ जाएगा। 3200 के बाद में 21,600 आएगा ये, ठीक है। 11 का अपन गुना करेंगे तो देखो 0 का 0, 11 8 88, हाँ सिलाया 8, 11 1 33, 33 और आपका जो 8 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 33 और 8 41। और यहाँ से अपन इसको देखेंगे तो 3 0 तो ही सही है। 3 1 4 या 1 2 3 4, 404 का 12 हम करेंगे तो आपको जाएगा 43 48, 4848 और 8048। मैंने पहले से गुना करके रख ली बच्चा आपके लिए, ताकि समय बच जाए, केवल सीधा सीधा मैं आपको चीज़ें दे दूँ, बाकी आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। पच्चीस दूने 50, 3 0 1 2 3, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा आपका 12,915। कर पाओगे? चलिए अब ये गुना करना है। ये कार्यपत्रक 14 है, ठीक है। बहुत सिंपल रहता है। देखो 0 वालों का गुना कितना सिंपल रहता है, कुछ नहीं करना है। 0 गिन लो पहले, तो वो 0 वैसे लिख दो। 2 2 4, 1 2 3 4 और 3 करना 3। फिर इधर भी देख लो 15 करना 15, 0 गिन लो 1 2 3। यहाँ से 41 का अपन करेंगे तो 5 करना 5 और 5 को 20 और 0 गिनो कितनी है, तो 0 है 3, 1 2 3, ठीक है। इसी तरीके से अपन इसको करेंगे सोल्व। तो इसका कितना जाएगा, 3 दूने 6 और 6 दूने 12, तो ये 12 लिख दिया मैंने यहाँ। और 0 गिन लो 2 2 4, 1 2 3 4। इसी तरीके से नीचे वाला देखो 15 दूने 30। अब 0 गिनो कितनी है, तो 15 दूने 30 ने कि 3 0 1 2 3। इसी तरीके से 4 दूने 8, 8 8 8 या 64 और 0 गिन लो 1 2 3। 2 1 करना 2,
जीरो गिनो भैया, 3 तो यहाँ 3 वहाँ, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ से देखो 5 का जीरो में देंगे तो जीरो। अब जीरो गिन लो तो जीरो की ज़रूरत ही नहीं, सब जीरो हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ाएं भैया। गुना के बाद में अपना यहाँ पर है कार्यपत्रक 15 में क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने के पास दूध के पैकेट के 15 बॉक्स हैं। कितने बॉक्स हैं? 15 बॉक्स हैं। यदि एक पैकेट में दूध की पैकेट की संख्या, मतलब यदि एक बॉक्स में दूध के पैकेट की संख्या 25 हो तो बताइए कितने दूध के पैकेट होंगे। तो 15 × 25, 25 का 25 में देंगे, मतलब 15 का दे दो भले, 15 15 15 30 15 30 45 15 चौक 60 15 5 75, हाँ सिलाया 7 15 2 30 375। कितना जाएगा? 375 पैकेट, क्योंकि पैकेट है तो पैकेट लिख देना है। एक पेन का मूल्य यानी कि कीमत 12 रुपये है तो 20 पेन खरीदेंगे। तो भाई साहब 12 × 20 या 20 × 12 बात बराबर ही हैं। तो 12 का जीरो में देंगे तो जीरो, और 12 दूने 24 हो गया, 240 रुपये। रोहित के पास 800 पृष्ठ की किताब है। यदि उसके पास ऐसी 15 किताबें हैं तो बताइए कुल पृष्ठ कितने होंगे। तो 800 पेज है भैया, 15 किताब टोटल है। मैंने अभी सिखाया था आपको कि पहले तो जीरो गिन लो और 15 का 8 बार पढ़ लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15 45 15 चौक 60 15 5 75। आरती होने लग गई भैया मंदिर में। तो 15 × 120 हो गया। चलिए, राहुल एक कंपनी में काम करता है, उसे एक दिन के 4000 रुपये मिलते हैं। 90 दिन काम करा उसने, 1 2 2 सैकड़ा हज़ार, 90 दिन काम करा, कितने रुपए ले आएगा भैया घरे? तो 4 नाम 36 और 3 1 4, 1 2 3 4 इकाई 2 सैकड़ा हज़ार, लाख 10 लाख गंज पैसा मिल करेगा। तो चलिए, अब यहाँ पर देखिए, ये सूची देख लेना आपको कि एक लड्डू 300 रुपये का है। लड्डू जो है सूची है प्रति किलो की। 1 किलो लड्डू कितने का? 300 का। तो यहाँ बताओ 3 किलो लड्डू लेंगे अपन सबसे पहले। तो 3 किलो लड्डू है तो एक लड्डू था 300, 1 किलो था 300 रुपये का। 3 किलो है तो टोटल रुपये कितने हो गए? 900 रुपये। बेटा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, समय आता हो रहा है इसलिए थोड़ा सा। कोई दिक्कत आए तो अगली बार बता देना और सरल बताऊँगा। बर्फ़ी का है 850, तो 850 में गुना किसका कर लोगे? 12, सॉरी बर्फ़ी का है इसमें, ये यहाँ दी बर्फ़ी। इस तरीके से कर लोगे नहीं सबका गुना, उस किलो को देख के अन कर लेना। जैसे 12 किलो जलेबी है तो जलेबी कहाँ है? जलेबी 180 रुपये किलो, तो 180 रुपये किलो है तो अपन यहाँ पर करेंगे 180 × 12। इस तरीके से कर पाओगे? जल्दी बोलो। तो इस तरीके से कर लेना, ये तो आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला है आपका यहाँ पर भाग। भाग बहुत सिंपल है। यहाँ से चीज़ों को अपन अगले चैप्टर से मेरे हिसाब से पढ़ लेंगे कि इसी में करें कंप्लीट, बहुत रहेगा अभी तैयारी। चल बेटा इसको तो कर लेते हैं जैसे तैसे कंप्लीट ही। देखो भाग का, देखो आप भाग और देख लो, बाकी क्या वो एक चीज़ एक अलग रहेगी उधर का हिस्सा, तो ये अपन इसी में ख़त्म कर देते हैं। सही बात है। देखिए, किसी संख्या को दूसरी संख्या के बराबर बांटने की प्रक्रिया को भाग कहते हैं। मतलब ये गुना की ठीक विपरीत होती है, अर्थात किसी भी संख्या को सतत घटाने की प्रक्रिया भाग कहलाती है। 6 रोटियां 2 लोगों में बांटना है, तो 6 रोटी को 2 लोगों में बांटेंगे तो भाई साहब 3 रोटी आएगी बांटे, और क्या। तो 6 में से 2 घटाया, फिर 4 में से 2 घटाया, फिर 2 में से 2 घटाया, मतलब हर एक आदमी को कितनी रोटी मिलेगी? 3 रोटी
मिलेगी। इसको ऐसे मत समझो, यहाँ पे देखो भाग देना है आपको 17 से, तो 17 से आपने भाग देना है 2 से और 17 में, तो 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना जाएगा, 2 8 16, बच गया 1। ध्यान देना है, जिसका भी अपन पहाड़ा बोलेंगे, पहाड़ा पढ़ना, पहाड़ा पढ़ेंगे, जिसका अपन पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, वो आपका कहला जाएगा भाजक। किस में पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, तो 17 में पढ़ेंगे तो 17 आपका कहला जाएगा भाज्य, ठीक है। अच्छा, जितनी बार अपन पढ़ रहे हैं वो कहलाएगा भागफल, जो उत्तर आए, मतलब अपन उसको उत्तर बोलते हैं, ये आंसर है अपना, ये भागफल। और शेषफल मतलब शेष बचे जो। तो बच्चों यहाँ पे सभी के सभी बच्चे जो होते हैं, 90% बच्चों में मैंने ये पाया है कि भागफल तो पहचान लेगा इधर का है, शेषफल इधर का है, इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसमें इन दोनों में। देखो भाजक कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, तो भाजक बाहर वाला आदमी है, ठीक है। और किसी के घर में भीतर जाएगा तो टांगड़ा टुंगड़ी तोड़ देगा, फालतू में जाएगा तो, मतलब बिना खटखटाए जाओ किसी घर में तो हाथ पांव तोड़ नहीं है, तो हाथ पांव तोड़ दिया, देख लो ध्यान से देखो, यहाँ पे तोड़ दिया कि टांगड़ी बीच में से, या दिख रही है, कहाँ दिखे, ये यहाँ पे, ये अरे बड़ा हो जा रहे हो वो फिल्म, लो साहब, ये दिख रहा है, ये 3 अक्षर थे, सही साठ था मामला। अब यहाँ के टांगड़ी तोड़ा ली, तो भैया घर के अंदर घुसना मतलब भीतर वाला जो रहेगा वो ढही रहेगा, बाहर वाला 3 रहेगा। सही में आ गई होगी मेरे हिसाब से बस अब, ठीक है। बोलो जल्दी से बोलो। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला रहता है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये तो बिल्कुल याद रखना ही है, ये बहुत काम की चीज़ अपनी जांच वाली है। हो गया, चलो तब। अब देखो, जिस संख्या से भाग दिया जाता है भाज्य कहलाती है, मतलब भीतर वाला मामला, जिस संख्या में भाग दिया जाता है, जिस संख्या का अपन पहाड़ा बोलते हैं भाजक कहलाती है, कि जितनी बार बोलते हैं भागफल कहलाता है। यहाँ पर 8 भागफल है, और इस प्रक्रिया के पश्चात भाजक सबसे छोटी संख्या, भाजक से छोटी संख्या बचती जिसे अपन शेषफल कहते हैं। नोट, किसी संख्या को 0 से विभाजित करना परिभाषित नहीं है, मतलब अपन ये 5 है और इसको अपन 0 से भाग देंगे तो ये इन्फिनिटिव आएगा, ये याद रखना है, बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पर एक। अब देखिए कार्यपत्रक 7 में ये केवल भाग नहीं दिला रहा है, ये बता रहा है कि भाज्य बताओ, भाजक बताओ, भागफल बताओ, ठीक है। देखो बोलो किसका पहाड़ा पढ़ रहे हो, तो 4 का, तो 4 तो हो गया भाजक। किस में पढ़ोगे, 12 में पढ़ेंगे तो 12 हो गया आपका भाज्य, ढाई वाला आइटम। और कितनी बार पढ़ा है, तो 3 उत्तर आया, तो ये उत्तर है, इधर उत्तर है तो 3, ठीक है। इसी तरीके से 30 जो है, 30 बन जाएगा भाज्य, 5 आ जाएगा भाजक और 6 आ जाएगा 24, 6 और 4 100। नहीं तो आप लिस्ट के हिसाब से मत लिख देना है, नहीं तो पता चलेगी वो तो आंसर तो ऐसा कैसे लो साहब, 50 लिख दो, यहाँ से 35 लिख दो, फिर 7 लिख दो, 5 लिख दो, तो ऐसा मत करना। देखना बेटा कि किसका पहाड़ा बोल रहे हैं, किसका पहाड़ा, इसका तो वो 3 है, 3 मतलब 3 अक्षर वाला, ये रहा। किस में बोलेंगे, 35 में बोलेंगे तो वो ढाई वाला हो गया, और बाकी तो अपन उत्तर जो मानते हैं वो भागफल है, हाँ जो बचे वो शेषफल। यहाँ पर भाग देना है अपने को, 3 में का पहाड़ा बोलेंगे तो 12 बार आ जाए ऐसा, मतलब 12 आ जाए ऐसा, तो 3 चौको 12, ठीक है। ये तो कर लोगे, ये भाग देना याद है कि नहीं याद है आपको, ये कार्यपत्रक आपको करना है स्वयं को हल, यहाँ से देख लो, ठीक है। यहाँ से आपको कार्यपत्रक 19 भी बेटा आपको यहाँ पर बिल्कुल आंसर कंप्लीट करने इसके भी। एक आधा करके बता देता हूँ मैं। 636 है ये, तो ये 636 भागित 6 करना, 6 कैंसिल, फिर 3 उतरेगा, तो 3 में नहीं जा रहा तो भाग जाए इसकी 0,
फिर 36 जाएगा, 6 चंगे 36 यानी 106 आंसर। ये नहीं आते तो सीखना है आपको, हैं कर पाओगे, ये चीज़ें आपको स्वयं को करनी रहेगी। यहाँ पर भी भागफल और शेषफल लिख कर देख कर बताओ, ये भी मैंने ऊपर बता ही दिया आपको, भागफल कौन है शेषफल कौन है, मतलब यहाँ से इसका भाग दोगे तो भागफल शेषफल निकल जाएगा। यहाँ से आप देख लीजिए, एक सवाल को यहाँ पे समझा देता हूँ मैं। एक स्कूल में 4321 किताबें हैं, ठीक है, 4321 किताबें, उन्हें 12 कक्षाओं में बराबर बांटना है। तो 12 से तो भाग देना है और 4321 में बोलो, तो शुरुआत में पढ़ेंगे तो 12 36, ठीक है, 12 36 और 12 36 हो जाएगा, तो 36 से 37 38 39 40 41 42 43, तो बच गया 7 बच गया है, 12 छंगे 72 आ जाएगा, ठीक है, 1 बच गया और भागने जिसकी 0, तो लगभग कितनी आ जाएगी 360, कितनी किताब आ जाएगी 360 बच जाएगा शेषफल, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये कर लेना, आपको कुछ नहीं करना है। ये बोल रहा है कि 2468 अपने 4 कर्मचारियों में बांट रहे हैं, तो ये मैं ऐसा करके रख देता हूँ, आपको कर लेना है, ले 4 से भाग दे देना, कर लो भैया, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ये इसी तरीके से ये आपको यहाँ पर है 560 कंचे हैं, कितने हैं, उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बांटना, तो 8 का भाग दे देना। यहाँ से अपन 4th में देखेंगे, 800 फूलों में से 20 मालाएं बनाई जाती है, प्रत्येक माला में फूलों की संख्या समान है, तो प्रत्येक माला में कितने फूल होंगे, तो 800 भागित 20 कर देना है, ठीक है, तो 20 चुकू 80 खत्म और 0 जाएगा 40 40। इसी तरीके से अर्जुन एक साल में 3480 मसाला छाछ की बोतलें बेचता है, 1 महीने में, तो 1 साल में कितने दिन होते, 365 में से 3480 भाग दे देना, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर है ये जो यहाँ पर से है बेटा, ये थोड़ा सा टफ रहता है, मतलब ये मैं इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, क्योंकि वो चीज़ें थी वो तो आप कंप्लीट कर लेंगे, पर यहाँ से जो है मेन चीज़ें यहीं से है, इसलिए बच्चों यहाँ से आप बिल्कुल लेक्चर को प्रॉपर देखिएगा और सही से कंप्लीट करना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।